हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके स्कूल प्लानिंग के जो टॉपिक हमारा चल रहा था स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, उसके ही अगले भाग प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, विद्यालय संगठन के सिद्धांत पर हम बात करते हैं। तो संगठन के बारे में हमने उस दिन चर्चा कर ली थी, तो आज हम बात करते हैं विद्यालय संगठन के सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो संगठन सिद्धांतों की आवश्यकता इस वजह से होती है क्योंकि अगर सिद्धांत नहीं होंगे तो हम सभी लोग एक ही प्रक्रिया पर कार्य नहीं कर पाएंगे। सभी लोग एक एकल विचार नहीं रखेंगे, किसी न किसी के अधीन होकर कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सिद्धांतों का होना आवश्यक है और सिद्धांत जो होंगे वो सभी के लिए एप्लीकेबल होंगे, सभी उनको फॉलो करेंगे ताकि इन सिद्धांतों का प्रयोग करके हम अधिक से अधिक अपने उद्देश्य को शीघ्रता से प्राप्त कर सकें। इसलिए सिद्धांतों का होना आवश्यक है और उन सिद्धांतों के आधार पर कार्य करने से हम अपने लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला हमारा सिद्धांत है बाल केंद्रित सिद्धांत, चाइल्ड सेंटर्ड प्रिंसिपल। तो उस दिन भी हमने बात की थी कि जो भी हमारा विद्यालय संगठन है उसकी मुख्य इकाई जो है वो सर्वप्रथम बालक है, छात्र है। तो इसलिए हमें बालक को केंद्र में रखते हुए बालक को शिक्षा ग्रहण करानी है। तो इस वजह से हम संगठन का जो निर्माण करें वो संगठन बालक की विभिन्न योग्यताओं, उसकी इंटरेस्ट, रुचियों, पावर, संवेग और मूल प्रवृत्तियों को हम सही दिशा में विकसित कर सकें। तो संगठन में ऐसा वातावरण जरूर उत्पन्न किया जाना चाहिए जिसमें बालक के शारीरिक, सामाजिक एवं मानसिक विकास को हम विकसित कर सकें और साथ ही साथ ऐसा करके हम बालक को समाज में एक सर्वोत्तम नागरिक के रूप में प्रस्तुत कर सकेंगे। तो इसलिए हम जब बाल केंद्रित सिद्धांत पर कार्य करेंगे तो हम बच्चे को सेंटर में रखकर ही किसी भी इस प्रोसेस को हम रन कराएंगे। दूसरा सिद्धांत है हमारा समाज केंद्रित सिद्धांत। तो जाहिर सी बात है कि बाल केंद्रित तो हो गई, लेकिन जब बाल केंद्रित बालक हमारे पास शिक्षा ग्रहण करेगा और हम उसको एक समाज में सभ्य नागरिक, सुशील नागरिक बनाने की पर कार्य कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो समाज को भी केंद्रित करना पड़ेगा। तो जब समाज को हम केंद्रित करेंगे तो समाज का जो भी नीड है, समाज की आवश्यकता, समाज की जो भी विचार हैं उनको ही हम सिद्धांत में अपने पालन करते हैं कि समाज की क्या आवश्यकता है, समाज के समय के अनुसार क्या परिवर्तन होने हैं। इस सब को देखते हुए ही हम समाज को केंद्र में रख के इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं ताकि बालक को भी जो है वो शिक्षा ग्रहण करने के बाद समाज में ही एक भूमिका निभानी है। तो इस वजह से हम समाज के भी सिद्धांत के रूप में मानते हैं। लोकतांत्रिक सिद्धांत तीसरा है। तो इसकी भी जब हम बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि सभी जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। समाज भी लोगों से बनता है और समाज की जब हम बात कर रहे थे तो समाज में जब लोग होंगे तो लोगों का जन होगा, लोगों का मत होगा, लोगों के विचार होंगे और उनकी क्या आवश्यकता है, क्या वो चाहते हैं, क्या समय के अनुकूल उनके लिए सही है, इन सबको ही हम ध्यान में रखते हुए हम लोकतंत्र, मतलब किसी व्यक्तिगत सिद्धांत की हम बात नहीं कर सकते कि पर्टिकुलर किसी नागरिक ने कहा कि हमें ये आवश्यक है तो हम उस पर कार्य करने लगे, जबकि हम लोकतांत्रिक परंपरा को ध्यान में रखते हुए जो भी जनतंत्र के पक्ष में जो भी फैसला हुआ है उन फैसलों, उन विचारों, उन स्तंभों को हम आगे लेकर आएंगे और जिस भी प्रकार का जनतंत्र चाहता है व्यवस्था, उस व्यवस्था को ही हम संचालित करेंगे। तो इस तरीके से विद्यालय की जो भी व्यवस्था है, जैसे हम अक्सर देखते हैं कि धीरे धीरे प्रक्रियाओं में चेंजेस आ रहे हैं, जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे ये शिक्षक बनाने के लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, इसमें भी हम समाज में देख रहे हैं कि नए नए परिवर्तन आ रहे हैं। पहले हमारा बीएड 1 साल का था तो समाज की उस तरीके की आवश्यकता थी, फिर धीरे धीरे बीएड को 2 वर्ष किया गया। अर्थात क्या हुआ
कि कहीं ना कहीं समाज के लोगों की नीड बदली। ये हुआ कि समाज में कुछ विषय ऐसे भी हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया जा पाता है, इतना समय जो है वो कम पड़ता है, तो इस वजह से हमने 2 वर्ष ही किया। अब वर्तमान में ये देखा गया कि अगर हमें किसी बालक को शिक्षक की भूमिका में ही समाज में प्रस्तुत करना है तो हम उसको इंटरमीडिएट के बाद ही टीचर ट्रेनिंग का कोर्स कराएं। तो इस वजह से हमने उसको क्या किया, उस प्रशिक्षण की अवधि को हमने 4 वर्ष कर दिया और मूलतः सिर्फ और सिर्फ शिक्षक बनने की पद्धतियों पर ही कार्य किया गया। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं कि बालक, बालक के बाद समाज, समाज की क्या आवश्यकता है, समाज में जनतंत्र किस रूप में प्रस्तुत कर रहा है अपने विचारों को, कैसी एकता है, कैसी आवश्यकता है, उस सब के आधार पर ही हम विकसित करते जा रहे हैं और इस प्रक्रिया का रूप निर्धारित कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे में चेंजेस आते जा रहे हैं, हम परिवर्तन करते जा रहे हैं और सिद्धांत बनते जा रहे हैं। अब आ गए हम बात करते हैं उपलब्ध साधनों के अधिकतम उपयोग का सिद्धांत। तो जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार के हमारे पास साधन उपलब्ध हैं उस प्रकार के साधनों का हम सबसे अधिक और सर्वोत्तम उपयोग कर सकें, इस दृष्टि से भी हम संगठन में कार्य करते हैं कि संगठन में जो भी इसको किसी विद्यालय का अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो किसी भी विद्यालय में अगर किसी योजना पर कार्य किया जाता है कि स्पोर्ट्स के लिए मैदान होना चाहिए या बच्चों के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी होनी चाहिए, तो इस तरीके के जो भी विचार हैं उनको हम तब सार्थक रूप में परिणत करते हैं जब हम उनकी अधिकतम संख्या को माप लेते हैं कि किसी एक छात्र या किसी एक कक्षा के लिए आवश्यकता को पहले पूरा किया जाए या पूरे जितने भी विद्यालय में बालक हैं उनकी आवश्यकता को देखते हुए उस कार्य को संपन्न किया जाए। तो इस तरीके से जाहिर सी बात है कि जो भी ऐसा संसाधन जो सभी के लिए हित में होता है उसकी हम मांग को पहले पूरा करते हैं। तो इसलिए जो भी संसाधन हैं उनका अधिक उपयोग हो, तो इस पर भी हम कार्य करते हैं। लाइब्रेरी में जाहिर सी बात है कि सभी लोगों के लिए फ़ायदा है, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे कोई भी बाहरी व्यक्ति भी अगर हो तो वो भी लाइब्रेरी का उपयोग कर सकता है। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि इन तरीके के साधन जो होते हैं उनका हम पहले प्राथमिकता में रखते हैं। और उसके अलावा जो कई सारी शिक्षण विधियां हैं या पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं हैं, पाठ्यपुस्तकें हैं, अन्य सामान हैं, इन सारी चीज़ों को भी हम ध्यान में रखते हुए ऐसे उपकरणों का, ऐसी संसाधनों का उपयोग या ऐसे संसाधनों के प्राथमिकता देते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका उपयोग करें। अब हमारा नेक्स्ट सिद्धांत है लचीलेपन का सिद्धांत। तो लचीलेपन के सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि हम जितने भी सिद्धांतों की अभी तक बात कर रहे थे वो कोई भी सिद्धांत ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल की तरह हो कि अगर हमने एक बार बीएड कह दिया कि हमने बीएड जो है 1 साल का होगा, अब ता ज़िंदगी हमने उसको परिवर्तन करने का ही नहीं सोच सकते कि बीएड जो है वो 1 वर्ष से घटाकर 6 महीने या कभी बढ़ाकर 2 साल या कभी बढ़ाकर उसको 4 वर्ष ही कर सकें। ऐसा किसी भी प्रकार का कोई सिद्धांत नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से इस तरीके के जो कार्य योजनाएँ बनती हैं उसमें हम लचीलापन अर्थात फ्लेक्सिबिलिटी को भी जगह देते हैं ताकि जैसे जैसे समाज में आवश्यकताएं बदलती हैं, परिवर्तन होते हैं, वैसे वैसे हम उन पर पाठ्यक्रमों में, उस तरीके के संसाधनों में, उन चीज़ों में परिवर्तन हम करना आवश्यक समझते हैं जिसमें समाज की आवश्यकताएं निहित होती हैं। तो इस तरीके से ही हमें विद्यालय के संगठन में भी समय समय पर परिवर्तन करना पड़ता है ताकि हम लचीलापन करें, और लचीलापन करने से हमारा एक हित होता है कि हम समाज में उस वर्तमान समय के अनुसार अपने को ढाल सकते हैं। अन्यथा क्या होगा कि जो भी हमारा एक ये भी हमने प्रकृति का नियम सुना है कि जो भी अपने को समाज या परिवार, पर्यावरण या वातावरण के अनुकूल नहीं बना पाता है वो सस्टेन नहीं कर पाता है। तो इस तरीके से कोई भी प्रक्रिया है, कोई भी क्रिया चल रही है, अगर हम उसमें हम लचीलेपन का सिद्धांत सम्मिलित नहीं करेंगे तो वो प्रक्रिया कुछ समय तक ही रन कर पाएगी, अन्यथा वो नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए हमें लचीलेपन का सिद्धांत भी डालना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारे सिद्धांत हो गए जिनके आधार पर हम संगठन का निर्माण करते हैं। अब हम बात करते हैं विद्यालय के संगठन और विद्यालय के प्रशासन में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं विद्यालय के संगठन और प्रशासन की,
तो सबसे पहले ये होता है कि संगठन जो है वो तत्वों का होता है, अर्थात दो संसाधन होते हैं हमारे पास, फिजिकल रिसोर्स या ह्यूमन रिसोर्स, तो उनका हम निर्धारण करते हैं। तो भौतिक और मानवीय संरचना हम कह सकते हैं कि संगठन जो होता है वो भौतिक और मानवीय संगठन मिलाकर बनता है। और जब हम प्रशासन की बात करते हैं तो इन दोनों के द्वारा जो क्रियाविधि की जाती हैं उसको हम प्रशासनिक तौर पर देखते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेस हमारे हैं वो दोनों मिलकर एक संगठन का निर्माण करते हैं, और उन दोनों के द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं उनको हम एडमिनिस्ट्रेशन के तहत उस कार्य को मानते हैं। दूसरा है हमारा डिफरेंस कि संगठन में हम लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्लानिंग करते हैं, नियोजन लाते हैं। तो और लक्ष्य प्राप्ति के बाद जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो जो भी प्लानिंग हमने की होती है उसको हम इम्प्लीमेंट करके अधिकतम से अधिकतम उपलब्धि प्राप्त करने का जो कार्य होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन का होता है कि हमारे पास प्लान तो है, ठीक, लक्ष्य प्राप्त क्या करना है वो भी हमको पता है, ये सारी चीज़ें संगठन के द्वारा निर्धारित हो गई। लेकिन अकादमिक जो हमारा प्रशासनिक है उसका ये कार्य है कि उन सारे संसाधनों का जो प्लान किया गया है उसको हम सही तरीके से रन करें और अधिकतम से अधिकतम हम अपने लक्ष्यों की उपलब्धि या प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें तो ये है कि स्वभाव से जो है वो अमूर्त और वैचारिक होता है विद्यालय संगठन। तो जाहिर सी बात है कि कौन कैसा है ये सब हमारे मन में जो है वो एक हाइपोथेसिस, एक परिकल्पना के रूप में चलता है। लोग आते हैं, जुड़ते चले जाते हैं, धीरे धीरे संगठन एक निर्मित हो जाता है। जैसी जिस तरीके का हमारा उद्देश्य होता है वैसे उस संगठन में लोग आते जाते हैं। जिसकी भूमिका, जैसी एक शिक्षक, एक छात्र, एक प्रबंधन, एक प्रशासक, इस तरीके के इस संगठन में तत्व होकर मिलकर एक विद्यालय की संरचना बनाते हैं। तो इस तरीके से वो जो होता है वो एक विचार होता है कि हम ये काम कर सकते हैं, इससे ये फ़ायदा होगा, हम बच्चों के लिए ये कर सकते हैं। इस तरीके के जो विचार होते हैं ये सब अमूर्त होते हैं और वैचारिक होते हैं, इन पर फाइनल डिसीजन नहीं लिया जाता। लेकिन जब हम इसी को हम प्रशासन में देखते हैं तो वो रचनात्मक हो जाता है और मूर्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम फाइनल नहीं करते, लेकिन अंततः इस प्रक्रिया के अंत में जो है वो फाइनल हो जाता है। और जब एडमिनिस्ट्रेशन का काम आता है तो वहाँ पर ये इसको स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाता है कि वास्तव में किस प्रक्रिया को अपनाना है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो रचना हो जाती है, स्ट्रक्चर बन जाता है, क्या काम करना है, और उसकी एक फॉर्म हमारे सामने आ जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक सिस्टम है, एक प्रणाली है जिसके तहत सभी को कार्य करना होता है, ठीक। तो और जो हम प्रशासन की बात करते हैं वो जो है इस प्रणाली का ही एक भाग होता है जिसमें लोग अपने काम को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वहाँ पर सभी लोग एकजुट हुए तो वो एक सिस्टम बन गया, और उस सिस्टम में जो काम किया जा रहा है वो हमारा प्रशासन के अंतर्गत आता है। विद्यालय संगठन जो है वो एक सामाजिक आंदोलन का आधार होता है। जाहिर सी बात है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि समाज की नीड के अनुसार ही हम इस तरीके की सोच विकसित करते हैं और धीरे धीरे हम इस पर कार्य करते हैं और एक संगठन निर्मित करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि समाज में एक नीड उठती है, एक रिवॉल्यूशन आता है, आंदोलन होते हैं जिसके आधार पर हम ये बात सोचते हैं, विचारणीय होते हैं कि हाँ हमें इस चीज़ की आवश्यकता है और इसके लिए हमें कोई कार्य करना चाहिए। और जब हम बात करते हैं इसी को प्रशासन में, तो सामाजिक आंदोलन का माध्यम होता है कि इसके प्रशासन के द्वारा हम इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्या हो गया कि ये हमारा एक आधार है और ये जो है वो हमारा सामाजिक आंदोलन का माध्यम है। अब अगर सिंपली संक्षेप में अगर हम समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जो संगठन है वो हमारा एक थ्योरेटिकल फॉर्म है। इसके अंतर्गत हम चीज़ें परिकल्पित करते हैं कि ये प्रधानाचार्य की भूमिका का निर्वाह करेंगे, ये विभागाध्यक्ष की भूमिका का निर्वाह करेंगे, ये शिक्षक की भूमिका का निर्वाह करेंगे, ये छात्र की भूमिका का निर्वाह करेंगे। तो हम इस तरीके से संगठन को निर्मित कर लेते हैं किसी भी प्रक्रिया का संचालन, मतलब एक शैक्षिक प्रक्रिया का संचालन करने के लिए। लेकिन जब इसी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जब इसका हम बिहेवियरल फॉर्म देखते हैं कि हाँ वास्तव में छात्र आ गया और छात्र अपना पढ़ने का कार्य कर रहा है, शिक्षक आ गया, शिक्षक अपने पढ़ाने का कार्य कर रहा है,
विभागाध्यक्ष अन्य विभागीय कार्यों को साथ साथ शैक्षिक गतिविधियों में भी संलिप्त है, वो अपना कार्य कर रहा है। प्रबंधन तंत्र जो है वो अपना कार्य कर रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वहाँ पर संगठन में हम एक सैद्धांतिक रूप देखते हैं इन लोगों का, और प्रशासन में हम इन लोगों का व्यवहारिक रूप देखते हैं कि हाँ वास्तव में इन लोगों के द्वारा अपना अपना वर्क इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जा रहा है। तो ये हमारा मोटे तौर पर एक विद्यालय संगठन और विद्यालय प्रशासन में अंतर है। बाकी कोई भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। नोट्स ज़्यादातर आप अपने जो क्लास में दिए गए हैं उन्हीं को मानिएगा। थैंक यू।